हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। ओम हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टि तथा तजसी प्रभद्दा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामम् सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने, वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी, धरम श्री गिरधर जू के पास। प्रेम व्याजे तनो बढ़ो,
अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखी हो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ अति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परंपरात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदी पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत बावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी श्रोता रसिक गणों को जय जय श्री राधा। विगत 9 दिनों से श्री पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। आज हम आपको 10वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। कथा सावधान होकर एकाग्र चित्त से सुननी चाहिए, ताकि कथा का हमारे जीवन में महत्वता बढ़ सके, कथा हमारा कल्याण कर सके। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। अथ 10वां अध्याय। किं विचार्ये बृहद्धाम, परमः कोपो मुनि। अब्रीव्रीऋषिकन्यायां, तं तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। श्रीसुत उवाच। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रवाच वदरीपति। दुर्वासो वचनं गुहं, सर्वे खामितकृद्विजः। श्रीनारद उवाच। शृणु नारद वक्ष्येऽहं, यदुक्तं मुनिना तदा। मेघावितनया दुःख मपुनेतु कृपालुना। शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि, गुहाद्गुहतरं महत्। आख्येयं नैव कस्यापि, तदर्थं तु विचारितम्। न विस्तारं करिष्यामि, समासेन ब्रवीमि। इदत्तृतीयाः सुभगे, मासस्तु पुरुषोत्तमः। तस्मिन् स्नातो नरीतीर्थे, मुच्यते भ्रूणहत्तयो। एततुल्यो न कोऽप्यायः, कार्तिकादिषु सुंदरी। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश किया, सो आप उससे कहिए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो,
नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित करने वाले दुर्वासा का वचन बदरी नारायण नारद जी को सुनाने लगे। कहते हैं कि हे नारद, आप सावधान होकर सुने। नारायण बोले कि हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह मैं तुमसे सविस्तार कहूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, यथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे शुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस मास में तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पा जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर दूसरा कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। साधनानि समस्तानि निगमोत्तानि यानि च मासस्तस्य नरहन्ति कलामापि च षोडशीम् 12 सहस्राणि गंगा स्नानेन यत्फलम् गोदावरी सत्स्नानाद् तत्फलम् सिंहगौरो तदेव फलमाप्नोति मासेवा पुरुषोत्तमे सुकृत सुस्नान मात्रेण यत्पुत्रादि सुंदरी श्री कृष्ण वल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तन्मिन् सम्मेसिते बाले सर्वे भवति वाञ्छितम् तस्मान्येषु वयासु त्वं मासान्तं पुरुषोत्तमम् मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तमः मन्मुदः एकदा भस्तकातु अमरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्वा तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलत् मवेव भस्म साकत्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तम व्रतादेव तच्चकं सन्निवर्तत। हे देवी, वेदोक्त साधना और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वह भी इस मास की 16 कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है और नाम से भी यह भगवान का स्मरण कराने वाला है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। हे देवी, पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे देवी, एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ कृत्य भेजी थी। सो हे बाले, तब श्री हरि ने जलता हुआ सुदर्शन मुझे ही भस्म करने के लिए उस समय मेरे पास भेजा था।
यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अमरीश को मैंने मारने का प्रयत्न किया, भस्म करने का प्रयत्न किया, तो भगवान ने मुझे ही भस्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। भगवान सदैव भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि अमरीश के यहाँ गए। महाराजा अमरीश भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। भगवान की सेवा वे स्वयं करते थे। इतने सारे सिपाही नौकर चाकर होते हुए भी अमरीश अपने ठाकुर जी की जितनी भी सेवा थी वह स्वयं करते थे। चाहे भगवान की सेवा के लिए झाड़ू लगाना हो मंदिर में, उनको भोजन बनाने के लिए, हर एक सेवा अमरीश जी स्वयं किया करते थे। मनुष्य के पास चाहे जितना धन आ जाए, उसे कभी इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि अरे अब तो मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया हूं, अब मैं क्यों भगवान की पूजा करूं। हमें ये सोचना चाहिए कि उस परमात्मा की कृपा से हमें यह धन प्राप्त हुआ है, तो हमने जो सेवा की उससे जब इतना धन प्राप्त हुआ तो हम जितनी ज्यादा सेवा करेंगे तो उतना ही धन और उतना ही ऐश्वर्य, उतने ही कृपा भगवान की हम पे और होगी। अमरीश जी भगवान के इतने भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अमरीश की सेवा के लिए अमरीश को दे दिया। अमरीश भगवान की सेवा करते और सुदर्शन चक्र घूम घूम के अमरीश की सेवा किया करते थे। उन्हें पसीना न चले, उन्हें कोई कष्ट ना हो, यह सुदर्शन चक्र की व्यवस्था थी। अमरीश एकादशी का व्रत रखा करते थे और पारण द्वादशी के दिन किया करते थे। एकादशी के दिन अमरीश जी निर्जला व्रत रहा करते थे। एकादशी का व्रत ऐसे ही रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत मन से करता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। वैसे तो निर्जला रहना चाहिए, यदि ना हो सके तो जल लेकर रहें, उतने पर भी ना हो तो फल लेकर रहें, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का विशेष महत्व है। नंद बाबा जब एकादशी का व्रत रखा तब ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ अवतरित हुए, उन्हें बाल सुख प्रदान किया। तो यदि हम भी एकादशी का व्रत रहें तो भगवान हमारे सारे मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। किंतु मनुष्य क्या करता है, जिस दिन एकादशी का व्रत होगा उस दिन सुबह से ही आहार लेना शुरू कर दे। कहेगा कि एकादशी का व्रत है, कहीं चाय पी रहा, कहीं फल खा रहा, और उस दिन इतना ज्यादा क्रोध करेगा, दिन भर चिड़चिड़ाता रहेगा। एकादशी के व्रत का अर्थ है कि जीवों को कष्ट न हो, आपके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। एकादशी का व्रत हर वैष्णव को अवश्य रखना चाहिए। तो अमरीश जी एकादशी का व्रत करा करते थे। एक बार अमरीश जी एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि अमरीश जी के समक्ष आए।
अमरीश जी ने निवेदन किया कि हे साधु महात्मा, मेरे व्रत का पालन होगा, किंतु उसके पहले आप भोजन कर ले, फिर मैं व्रत का पालन करूंगा। अमरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम आते हैं, संध्या वंदन कर लें, उसके बाद भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि जी संध्या वंदन के लिए नदी के तट पर चले गए। इधर अमरीश जी ने देखा कि त्रयोदशी लगने वाली थी, द्वादशी का क्षय होने वाला था। कहते हैं कि व्रत का पारण द्वादशी में कर लेना चाहिए। यदि व्रत त्रयोदशी तक पहुंच गया तो व्रत खंडित हो जाता है। अमरीश जी ने देखा कि त्रयोदशी लगने वाली है और दुर्वासा ऋषि का कहीं कोई पता नहीं है, किंतु भोजन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले ब्राह्मण का निमंत्रण किया है, पहले ब्राह्मण भोजन करेगा, उसके बाद अमरीश जी भोजन करेंगे। सब ब्राह्मणों से सलाह लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि काम करिए अमरीश जी, आप तुलसी दल को थोड़ा सा जल लेकर ग्रहण कर लीजिए, तो आपका व्रत भी टूट जाएगा और ब्राह्मण भोजन की मर्यादा भी बनी रहेगी। अमरीश जी ने ब्राह्मणों के से विचार कर इसी प्रकार किया, किंतु उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। देखा दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि अमरीश जी ने भोजन कर लिया, तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और कहने लगे कि दुष्ट, ब्राह्मण भोजन के लिए निमंत्रण करके पहले खुद खाता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तत्क्षण जला के भस्म कर दूंगा। कथा का अर्थ है कि यदि आप किसी का निमंत्रण किया है, किसी ब्राह्मण का, तो पहले ब्राह्मण प्रसाद पावे, फिर आप प्रसाद पावे। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए निकाल दो, पूरा घर खा ले। पहले जिस ब्राह्मण देवता का हमने निमंत्रण किया है उसे प्रसाद पावे, उसके बाद प्रसाद पावे। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को देखकर अमरीश जी उनके चरणों में पड़ गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत होने वाला कहा। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही कहा कि मैं अभी तुम्हें इसी वक्त भस्म कर दूंगा, तो सुदर्शन चक्र अमरीश जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़े। सुदर्शन को अपने पीछे आते देख दुर्वासा ऋषि वहां से दौड़े दौड़े भागे गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, भाई जिसका सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं की शरण में जाइए। दुर्वासा ऋषि जी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मेरा शत्रु हो जाता है। इसलिए कभी कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो उसकी पूजा में विघ्न न डाले। इसलिए दुर्वासा जी आप तो अमरीश जी की ही शरण में जाइए, क्योंकि सुदर्शन तो मैंने उन्हीं को दे दिया, वो सुदर्शन मेरा नहीं रहा। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए अमरीश जी के पास। अमरीश जी से प्रार्थना की कि इस सुदर्शन चक्र से हमें बचाओ। तब अमरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की और सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत किया। कहते हैं दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भटकते रहे और उन्हें कोई शरण नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि
कि जो भगवान के भक्तों के साथ बैर रखता है उसे तीनों लोक में कोई देवता शरण नहीं देते। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे देवी, जब सुदर्शन मेरे पास मुझे भस्म करने के लिए आया तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही मैं उस चक्र से हट पाया। हे देवी, वह चक्र त्रैलोक को भस्म करने में सामर्थ्य रखने वाला है। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे देवी, तू श्री पुरुषोत्तम मास का वह उत्तम व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बालामूला धिया वदत् भाविना प्रेरिता राजन् सुयारिता सतो दुर्वाससं मुनि श्रेष्ठं मनसि क्रोध संयुता बालोवाच नामुह रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने कथं माघदयो मासा अकिंचित् करतां गतः कथं कार्तिक मासां त्वं मौनं वदसि तद्वत् वैशाखः सेवितः किंवा नादस्याति सुकामितं सदाशिवादयो देवः फलदा किं न सेवितः अथवा भुवि मार्तण्डो देवः प्रत्यक्ष सुदर्शन स किं न दाता कामानां देवं च जगदम्बिका गणेशः सेवितः किं वा न संयक्षति कामितं व्यातिपाद्येदिकायोग देवानां सर्वाधिकानपि। इसलिए हे शुभ के तो उन्हीं की शरण में जा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा ऋषि से कहने लगी। बाला बोली कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे समझ में नहीं आता। माघ आदि मास में कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो आप मुझसे कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते? व्याधिपात आदि योगों को और सर्व देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? हे ऋषि, यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदनीय है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंता करती हूँ। जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ वचन सुनकर मुनि
दुर्वासा का शरीर एकदम ज्वलायमान हो गया और नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कितनी मूर्ख है, हित अनिहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषा एवं विशेष करके कुमारियों को तो ही कहा हो सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित है, दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे साप को कैसे सह सकेगी। इस प्रकार सोचकर कृपा के मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विरह कन्या से बोले। श्री दुर्वासा उवाच अहो बालो मे कोपो मित्र जे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्यो यथा रुचि तथा कुरु अपरं सूयतां बाले भविष्यं किंचिदुच्यते पुरुषोत्तमासमासस्य यतत्वानादरः कृतः सर्वथा तत्फलं भावि इव परजन्मनि अतः परं गच्छामि नरनारायणायलम् न च साप्ता मया भीरु मन्मित्रं ते पिता यतः हिताहितं न जानासि बाला भावाक्षु शुभम्। श्री कृष्ण श्री दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे मित्र की पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आया है वैसा ही कह कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहा कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। जब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा, तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती, शुभाशुभ भविष्य को भी टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम यहाँ से जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण उवाच इतो दीर्य जगत्मासु तामसस्तापसो मुनि तक्षणं निप्रभासा भूतं पुरुषोत्तम महेलया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार किया कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेघावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तप करके तपस्या शुरू कर दी। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर वह दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिवाराधनाद योगो नाम 10वां अध्याय। आज 10वें अध्याय की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं।
कल हम आपको एकादशाही की कथा श्रवण कराएंगे। जब तक जय जय श्री राधे भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।